नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कंगना रनौत जब से सांसद बनी हैं और चुनावों के दौरान भी उनकी बयानबाजियां, बड़बोलापन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आफत बनता रहा है। अब किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने जहां उसको की तुलना बलात्कारों से की है, हत्याओं से की है, खुली हिंसा से की है और यहाँ तक कह दिया कि पंजाब तो बांग्लादेश बनने जा रहा था, लेकिन हमारा नेतृत्व मजबूत था, उसने उसको रोक लिया। इसकी गूंज किसान संगठन और हिमाचल प्रदेश के बागवान भी उससे नाराज हो गए और उसकी गूंज हिमाचल विधानसभा तक पहुंची। हालांकि भाजपा ने किनारा कर लिया, हाईकमान ने कि कंगना रनौत को किसी भी नीतिगत फैसले पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं इनका निजी मत हो सकता है और वो भविष्य में ऐसे बयानों से बचे। लेकिन कल एक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव रखा गया, वोटिंग की भी मांग की गई। हालांकि निंदा प्रस्ताव पारित कर दिए गए और कंगना के इस बयानों को लेके हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हालांकि कहीं ना कहीं ये कहा कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मामला बड़ा हो जाता है तो चर्चा भी होती है और प्रस्ताव भी पारित होते हैं, क्योंकि वो इस समय हिमाचल प्रदेश की सांसद भी हैं और उन्होंने किसानों बागवानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जगत सिंह नेगी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने कहीं न कहीं इस पे मत विभाजन नहीं लिया और प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो क्या कंगना रनावत के ऐसे बयान भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि उनके जो भी बयान आए हैं, कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी उसमें रही है। क्या अब आगे के लिए कंगना रनावत चुप रहेंगी, इस तरह की बयानबाजियाँ नहीं करेंगी, पार्टी को मुसीबत में नहीं डालेंगी? क्योंकि उनकी ढाल हिमाचल भाजपा कहीं भी नहीं बन रही है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जयराम ठाकुर जी को सदन के अंदर कहीं न कहीं कुछ बोलना पड़ा, लेकिन बाकी विधायकों ने इस विषय पे बोलने की जहमत नहीं उठाई। कंगना रनावत आगे क्या करेंगी और उनके आगे के बयान क्या होंगे? और पार्टी, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और कंगना रनावत के इस बयान का नुकसान हरियाणा में हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, इनके किसानों ने, बागवानों ने भाग लिया था और हरियाणा में अब चुनाव हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और सपा के नेता बोल रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा हारने जा रही है। इसकी भूमिका पहले से तैयार कर रही है कि मोहरा कंगना रनावत को बनाया जा रहा है और स्क्रिप्ट जो है इस बयान की भाजपा ने लिखी है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। प्रवीण शर्मा जी, क्या कंगना रनावत, एक तो पैराशूट से कहीं न कहीं उनकी एंट्री हुई, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी को श्रेय जाता है उनको मंडी से, संसदीय क्षेत्र से टिकट के लिए आगे खड़ा करने का। हाईकमान ने फिर सर्वे कराया, कहीं न कहीं जीत भी दिखी और उनको टिकट दे दिया गया। अब तक के उनके बयान, अब ये जो बयान है, ये कहीं न कहीं कह रहा है कि दुष्कर्म हुए, हत्याएँ हुई, लटका दी गई लाशें, हिंसा फैलाई गई और इससे पूरे किसान बागवान आहत हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और ये आंदोलन लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको लगता है कि इसने कहीं न कहीं बैक फुट पे पूरे देश में तो भाजपा को लाया ही लाया, लेकिन हिमाचल भाजपा को भी कहीं न कहीं पीछे धकेल दिया? जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, कंगना रनावत के बयान के ऊपर बाद में आते हैं, पर जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित कुछ तथ्य जो मैं आप लोगों के सामने, उस दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। 25 नवंबर 2020 को देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ और ये किसान आंदोलन 378 दिन चलकर 11 दिसंबर 2021 को बंद हुआ। हालांकि सरकार ने इस आंदोलन के दौरान हुई मृत्यु के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है, परंतु जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और जो विभिन्न किसान यूनियनें हैं, उन्होंने कहा जी, पूरे आंदोलन के दौरान जो है वो 700 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और 50 से अधिक हत्याएं हुई। इसके अलावा जो है 4 हत्याओं के आपराधिक मामले इस आंदोलन के दौरान दर्ज हुए। एक रेप का मामला जो पश्चिम बंगाल की एक युवती थी, उसके खिलाफ दर्ज हुआ। जी, तो 14 जून है,
14 जून को मुकेश नाम के एक व्यक्ति को उसके आंदोलन कर साथियों ने रात को शराब के नशे में पेट्रोल से जिंदा जलाकर पूरी तरह से जिंदा जला दिया था। और वहीं दशहरे वाले दिन जी, निहंगों ने एक व्यक्ति को जो तरन तारण से था, जी, उसको गुरु साहब की बेअदबी के मामले में उसकी हाथ काटे, पाँव काटे और उसको जो है उसके बाद जो है लटका दिया था सिंघू बॉर्डर के ऊपर। जी, तो अगर ये कहें कि उस दौरान और बाद में एक और चीज थी कि जिन लोगों ने आत्महत्या की उनके बारे में उनके परिजनों ने भी कहा कि जिन परिस्थितियों में हमें शरीर प्राप्त हुआ, हमें नहीं लगता कि इन लोगों ने आत्महत्या की है। मैं किसी को ठीक या किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस दौरान हत्याएं भी हुई और उस दौरान रेप भी आए। अब आते हैं कंगना रनावत के बयान के ऊपर। कंगना रनावत ने जो बयान दिया था उसका वीडियो के रूप में भी उपलब्ध है और वही बयान जो है वो प्रिंट मीडिया में भी है। जो जी। उन्होंने वीडियो में कहा वो 2 लाइनें में हूबहू, इसके अलावा पूरे इंटरव्यू का कम से कम मैंने 3-4 बार देखा। उसके अलावा उस इंटरव्यू में इन 2 लाइनों के अलावा किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां भी होते हुए देर नहीं लगनी थी। यहां पर जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां पर रेप हो रहे थे। और ये जो था ये वीडियो के रूप में कोई भी देख सकता है। और जो दैनिक भाषा किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे और मारकर लाशें आपका सिग्नल कट रहा है। प्रवीण जी, अंदर की खबर इन 2 लाइनों को बहुत बढ़ा। अब मेरा कहने आपका का मतलब है जी, अब मेरा कहने का मतलब है कि कंगना रनावत ने क्या ठीक कहा, क्या गलत कहा, क्या झूठ कहा, क्या सत्य कहा, ये तो दर्शकों को तय करने दीजिए। परंतु कम से कम कंगना रनावत को एक बात तो समझ आ गई होगी, वो ये है कि अंतिम सत्य वो नहीं है जो वो जानती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है तो अंतिम सत्य वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सुविधा अनुसार उसे कहने के लिए कहेंगे। और दूसरा, एक बात कंगना रनावत को, क्योंकि अब वो राजनीति में है, इस बात को समझना पड़ेगा कि जो शब्द वो विपक्ष के ऊपर प्रहार करने के लिए यूज कर रही है, हो सकता है वही शब्द जो है वो विपक्ष को तो नहीं प्रहार करे, परंतु अपनी पार्टी अपने आप को स्वयं को घायल कर ले। कंगना रनावत के साथ यही हुआ है। बोला तो उसने सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो था वही बोला, लेकिन परंतु प्रवीण जी पहले भी कंगना रनावत किसान आंदोलन को लेके बहुत कुछ बोल चुकी हैं। यहाँ तक कह चुकी हैं कि ये जो महिलाएं हैं दिहाड़ी पे आई हैं, इनको दिहाड़ी मिलती है। कई तरह की टिप्पणियां उनकी कई बार हुई हैं। कोई नयापन नहीं है, क्योंकि अब हरियाणा चुनाव सिर पे है और अचानक उनका ये बयान आया है, इसलिए पार्टी कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही मैंने वही है। इस बार कहा ये है। मैंने वही कहा कि कंगना रनावत को अब यह समझना पड़ेगा कि जो सत्य वो जानती है वो सत्य नहीं है। सत्य वही है जो पार्टी के नेता सुविधा अनुसार उसे कहने के लिए कहें। अब पार्टी तय करती है कि किन चीजों को बोलना है और किन चीजों को नहीं बोलना है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि इन 2 लाइनों को अगर ध्यान से देखा जाए, इन 2 लाइनों को ध्यान से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि आखिरकार इन 2 लाइनों में क्या गलती थी या इन 2 लाइनों में कौन सा तथ्य गलत था जिसके चलते उन्होंने कंगना रनावत से किनारा कर लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर क्या हुआ कि कंगना रनावत को किनारे पे छोड़ दिया उन्होंने और ये कहा कि उसके निजी बयान है। और दूसरी बात, कांग्रेस को भी ये तय करना चाहिए, कांग्रेस को भी ये बताना पड़ेगा इन 2 लाइनों में इस देश के कानून के अनुसार ऐसी कौन सी गलती है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ना इस इन 2 लाइनें, अगर इन 2 लाइनों को ध्यान से देखा जाए, कंगना रनावत की सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो गई है, अब उनके बारे में यह धारणा बन चुकी है कि वो जो भी कहेंगी वो गलत ही कहेंगी। ऐसे कंडीशन के ऊपर उनके किसी भी बयान का अपनी मर्जी से मतलब निकाला जाता है। और आज मैं देख रहा हूं इन 2 लाइनों को कांग्रेस के नेताओं के पास एक से ज्यादा पेज का बयान है और सेम से ही सिचुएशन जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। अब हर कोई जो है उनसे किनारा करना चाहता था। उस समय किसने क्यों नहीं सोचा कि उनके हर बयान कंट्रोवर्शियल थे।
टिकट देने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था। अब अपने नेताओं को किनारे करने का कोई औचित्य नहीं है। ये किसी भी नेता के व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकते, ये पार्टी के ही बयान होने चाहिए और पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए सत्य के साथ खड़े होने का। जी, चलिए किमटा जी के पास जाऊँगा। किमटा जी, आपकी पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री कल रेज़ोल्यूशन लेके आए कि इसका निंदा प्रस्ताव हम पारित करते हैं और उसपे वोटिंग की भी माँग की गई, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, वो वोटिंग की ज़रूरत नहीं है और इसको पारित कर दिया गया। लेकिन क्या इसके पीछे जो आपके नेता बड़े-बड़े हाईकमान के ये बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट जो लिखी थी, ये भाजपा हाईकमान ने लिखी थी, मोहरा कंगना रनावत को बनाया जा रहा है, क्योंकि जो आंदोलन था इन राज्यों से चला और इसका जो सिंधु बॉर्डर पे जो बैठे किसान, वो हरियाणा का पार्ट था। अगर इतने लार्ज स्केल पे हत्याएँ हुई हैं, रेप हुए हैं, तो कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हरियाणा सरकार भी होती है। जी, किमटा जी। जी डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि कंगना रनौत का ये बयान कोई पहली बार ही नहीं आया है। इससे पहले भी उन्होंने जब चुनाव लड़ा, उससे चुनाव से पहले भी उन्होंने इस तरह के किसान आंदोलन जो था उसको लेकर बयान दिए, जिसको लेकर एयरपोर्ट पे भी घटना घटी है, अगर आपको याद होगा, एमपी बनने के बाद। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या भाजपा ने आज जब कंगना रनौत एमपी बन गई है तो अपने आप को किनारा कर दिया? क्या उस वक़्त नहीं कंगना रनौत को बोलते जिस वक़्त उन्होंने कई बारी इस तरह का किसान आंदोलन के खिलाफ बयान दिए? तब तो भाजपा ने कुछ नहीं कहा, तब तो खूब पीठ थपथपाई। सबसे बड़ी बात आज ये आ रही है कि कंगना रनौत अब एमपी है। वो कंगना रनौत या वो एक एक्ट्रेस नहीं है। कंगना रनौत एक जिम्मेवार अहम पद पर है और मंडी पार्लियामेंट के सांसद है। उन्हें क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि भाजपा को तो सबसे पहले उनकी मानसिकता तौर पे उनकी जो है ट्रीटमेंट करानी चाहिए, एक। दूसरी बात, इतना बड़ी त्रासदी उनके पार्लियामेंट में आई, उसको लेकर वो क्या बजट लेके आई केंद्र से, शायद उस पर बात करनी चाहिए थी उनको। वो सिर्फ चंद घंटों के लिए आई और चली गई। मुझे हैरानी इस बात की है कि प्रवीण शर्मा जी के कहीं ना कहीं दिल से कंगना जी के लिए प्यार। बात हकीकत है कि छोटी मोटी घटनाएं घटी है इस आंदोलन के, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि किसान आंदोलन इतने समय तक आंदोलन करते रहे प्रदेश के और साथ लगते हुए प्रदेशों के, और उसके बावजूद जो 3 कानून थे उसे वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार द्वारा। उसको लेकर तो प्रवीण जी कुछ नहीं कह रहे। ये कंगना जी की बात को लेकर सही और गलत में है वैसे, लेकिन अल्टीमेटली किसान हिंदुस्तान के तकरीबन 80% पीपल डायरेक्टली दे आर इनटू फार्मिंग। उस पे ये आलोचना करनी है, उन पे ये तोहमत लगानी कि वहां पे जो है लूटपाट हो रही थी, रेप हो रहे थे। वो समझ सकते हैं कि वो लोग जो किस परिस्थिति में वहां रह रहे थे, किस तरह से वहां रह रहे थे अपने घर बार को छोड़ के। ठीक है, आंदोलन होते हैं, कुछ ना कुछ घटना घट जाती है, ऐसा नहीं है कि उसको ना नहीं कर सकते, लेकिन मेजोरिटी में देख लिया कि वो जो आंदोलन था वो किसके लिए हो रहा। उसमें हिमाचल प्रदेश के किसान भी थे और बागवान भी थे, और वो बागवान भी थे, किसान भी थे। अल्टीमेटली वो अपने हक की हकूक की लड़ाई लड़ रहे थे इस सरकार के द्वारा। लेकिन अगर वहां पे कुछ घटना घटी है तो उसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है, और उस वक्त प्रदेश में जो भाजपा की सरकार थी हरियाणा में, वो भी जिम्मेवार है कि जिस तरह से उन्होंने वहां पे उनके उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और उससे नाकामयाब रही, चाहे केंद्र सरकार रही चाहे प्रदेश की सरकार रही। लेकिन सबसे बड़ी बात आज डॉक्टर साहब ये आती है कि कंगना रनौत जी को या तो मुझे लगता है पब्लिसिटी के तौर पे, या जैसे हमारे कुछ नेताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है और उस पर आप बोले, इतनी क्योंकि इतनी ना समझ नहीं लगती मुझे कंगना रनौत है। ऐसा नहीं है कि जिसने अपने दम पे बॉलीवुड में जो अपने एक एंट्री की है और एक अच्छी एक्ट्रेस से बनी है तो ना समझ नहीं है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसे स्क्रिप्ट दी जाती है और उस स्क्रिप्ट पे कहीं ना कहीं उन्हें बोलने के लिए बोला जाता है। लेकिन भाजपा का अब किनारा करना ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्या कारण रहा कि भाजपा को आज किनारा करना पड़ रहा है। क्योंकि शायद हो सकता है हरियाणा में चुनाव है, उसे लगता है क्योंकि सबसे बड़ा जो हरियाणा का किसान था वो सबसे बड़ा आंदोलन कर रहा था इसको लेकर कि शायद कहीं ना कहीं अगर हार है तो कम से कम ये सारा ठिकरा जो है कंगना रनौत पे जो है डाला जाए। एक बात। दूसरी बात, कंगना रनौत जी को आज कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेवारी के साथ अपना बयान देना है कि वो क्या बोल रही है। वो एक अब सिर्फ कंगना रनौत नहीं है, वो एमपी भी है, और एमपी भी उस जगह की है जो क्षेत्रफल में उसका सबसे बड़ा क्षेत्र आता है मंडी पार्लियामेंट। और साथ ही साथ उनके मंडी पार्लियामेंट में 3-3 4-4 जगह में फ्लैश फ्लड्स में
लोग बह गए, लोग मर गए, गांव का गांव बह गया, उसको लेकर वो केंद्र सरकार से क्या मदद लेके आई है, वो सबसे बड़ी बात है। आज इतना समय हो गया वहां पे, तकरीबन 2-3 महीने हो गए, वो सिर्फ एक दिन के लिए आई, उसके बाद वो गायब हो गई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज कंगना रनौत जी इस प्रदेश और इस खास तौर पर मंडी पार्लियामेंट के लिए क्या लेके आ रही है, जो उनका खुद का मंडी पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार से क्या मदद करके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की कंगना रनौत जी जो है आए दिन, और ये पहली बार नहीं है, वो जब पिछली बार ही आई तो सरकार को लेकर कुछ ना कुछ बोल गई, उससे पहले जब चुनाव लड़ रही थी तब भी कुछ ना कुछ बोल के गई, और उससे पहले भी आपको याद होगा तो उन्होंने एक इंटरव्यू में फिर किसानों को लेकर ये बात की। तो ये, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सरकार को भी, केंद्र में बैठी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। अगर उनका एक इंटरव्यू देखा जाए जिसमें उन्होंने बोला कि चाइना आ रहा है, अमेरिकन वो है, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मिनिस्टर है उस पर भी कंगना रनौत क्वेश्चन मार्क कर रही है अपनी केंद्र सरकार पे, और खास तौर पे मोदी जी के, जिनका गुणगान करती है प्रधानमंत्री जी का, कि कहीं ना कहीं जो अगर चाइना का अगर एंट्रेंस हो रही है तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की फेलियर है। कहीं ये तो नहीं आपको लगता कि अब उनकी फिल्म की प्रमोशन कर रही है इन दोनों इमरजेंसी की, वो तो उसके लिए कहीं विवादों में आना उन्होंने जरूरी तो नहीं समझा है इस इंटरव्यू में कि मैं विवादों में हूँ, जो विवादित होता है उसकी फिल्म देखी जाती है, कई चीजें होती हैं, कहीं वो कारण बिल्कुल वो मंच, क्योंकि कलाकार है, कलाकार समझता है कि उससे कैसे कंट्रोवर्सी करनी है और किस तरह से उसे लाइमलाइट में लाना है और किस तरह से अपनी जो फिल्म की प्रमोशन करनी है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि फिल्म भी खुद प्रोड्यूस की हुई है उन्होंने जो इमरजेंसी को लेकर है ना। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं व्हेन मनी कम्स आल्सो तो यू हैव टू सी सो मेनी थिंग्स आल्सो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कहीं पट कथा भी लिखी जा रही है और खुद भी वो कुछ तरह का काम कर रही है, तो ये सारा एक मिक्स मैच हो रहा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा पे क्वेश्चन मार्क है और कहीं ना कहीं भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उस पे भी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री पर कंगना रनौत जी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है क्वेश्चन मार्क कर रही है कि अगर चाइना अंदर आ रहे हैं तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, अमेरिका का अगर ये हथकंडा है तो वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। जी संजय जी जुड़े हमारे साथ। संजय जी, कंगना बकौल कंगना या प्रवीण शर्मा जी भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं कि भयंकर लेवल पे हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, लेकिन किस स्टेट में हुए? हरियाणा स्टेट में हुए। मनोहर लाल खट्टर जी मोदी जी के साथी वहां के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने कहीं ना कहीं। तो क्या हरियाणा में इतने मास स्केल पे अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो हरियाणा सरकार मौन क्यों रही? पहली बात, क्वेश्चन मार्क कंगना रनौत के इस बयान से हरियाणा सरकार पे लगता है, और वहां भाजपा की सरकार रही है। वहीं पे किसानों को लेके एकजुट होने का मौका कंगना रनौत ने दे दिया है। पंजाब में तो पूरे किसान उनकी फिल्म नहीं लगने देने का विरोध कर रहे हैं। एयरपोर्ट की उनके साथ घटना हुई, हालांकि ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना थी। इस तरह की ऐसी चीजें अगर लगातार चलती रहेंगी तो भाजपा ने इस बार तो उनसे कहीं ना कहीं एक तरह से कह दिया कि वो जो बोलेंगी वो पार्टी का, उसमें कुछ नहीं होगा, आगे भी जो बोलेंगी वो आगे के लिए भी कह दिया उन्होंने, क्योंकि बोलने से शायद बाज नहीं आएंगी। तो हमारे हिमाचल पे भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ा है उसके उनके बोलने का। हिमाचल के नेता भी बैकफुट पे आए हैं क्योंकि वो कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी चंद शब्द बोले हैं, लेकिन वो चंद शब्द भी उन्होंने क्या बोले आपको पता ही है, विधानसभा के अंदर क्योंकि मुद्दा था, भाजपा सांसद के खिलाफ था, बोलना तो पड़ना था। जी संजय जी। डॉक्टर साहब, किसान इस देश का अन्नदाता है और अन्नदाता की तुलना जो है वो भगवान के समान की जाती है, क्योंकि अन्नदाता इस देश के हर नागरिक का पेट भरने का काम करता है। इसलिए किसान के ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के नेतृत्व में भी कहा है कि हम उस आंदोलन में क्या भूमिका किसकी क्या रही, लेकिन किसान के लिए कोई भी अपशब्द या किसान के लिए लेकर के किसी भी शब्द के ऊपर पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। और लेकिन जिस तरह से निंदा प्रस्ताव की बात, क्योंकि चर्चा शुरू हुई कि विधानसभा के भीतर जो है वो निंदा प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो निंदा प्रस्ताव जब लेकर के आए हैं तो निंदा प्रस्ताव इस बात के ऊपर भी आना चाहिए था, जब उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता एक प्रश्न चिन्ह लगा करके अपने ट्विटर हैंडल पे एक्स के ऊपर लिखती है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को उसके ऊपर भी निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था। उस पे कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पे आई थी, वो लेना पड़ा था। बेशक आई थी, लेकिन उसको भी तो चर्चा में लाना चाहिए था ना। कांग्रेस में भी नहीं है क्या आज चर्चा इस जो सदन चला है, सदन के भीतर इस प्रदेश के अंदर इतने मुद्दे हैं,
क्योंकि फरवरी के बाद जाकर के बजट सेशन के बाद आप सदन में आए हो, क्या आपके पास मुद्दों का अकाल पड़ गया या आप बचना चाहते हैं? अगर चर्चा करना चाहते थे तो जगत सिंह नेगी का बयान जो है वो उस चुनाव के दौरान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत के चेहरे से मेकअप हटा दिया जाए तो उसमें देखने लायक कुछ नहीं बचता है। आखिर क्या देखना चाहते हैं मंत्री? एक महिला के भीतर क्या देखना चाहते हो? आप मेकअप हटा करके किसी का क्या झांकना चाहते हो? ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आप देखिए कि आप लाइए उसके ऊपर भी, अपने मंत्री के वक्तव्य के ऊपर भी आप लेकर के आइए निंदा प्रस्ताव। क्या 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 एक औरत को समाज के भीतर अपने को क्या प्रदर्शित करने का क्या देखना चाहते हैं? सबसे बड़ा विषय तो यह है कि एक व्यक्ति जो कैबिनेट स्तर का और कोई नया मंत्री नहीं बना है, एक पुराना राजनीतिज्ञ, उसकी भाषा क्या है? उसके ऊपर आप निंदा प्रस्ताव लेकर के आइए। आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। अगर पिछले 60 वर्षों के शासनकाल के भीतर अगर कांग्रेस पार्टी ने किसानों की दशा और दिशा सुधारने का काम किया होता तो किसान को सड़कों के ऊपर नहीं उतरना पड़ता। अगर एमएसपी की बात को लेकर के जिसका समर्थन अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, अगर उसका समर्थन मूल्य का अगर आपने समाधान 60 वर्षों के भीतर निकाला होता तो आज पूरे विश्व के अंदर किसान जो है वो किसान को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन एकमात्र अगर भारत के अंदर किसान को गरीब समझा जाता है, इस देश के अन्नदाता को गरीब समझा जाता है, ये तो 60 वर्ष की कांग्रेस पार्टी की कुरीतियां जो रही हैं किसान को लेकर के, उस वजह ये सब हुआ है। आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर निंदा प्रस्ताव नहीं लेकर के आना चाहिए था। जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता सेना के अध्यक्ष को कहा जाता है गली का गुंडा बोला जाता है, जिस तरह से अपमानित करने का, सैनिकों को अपमानित करने का काम अभी 2 महीने पहले की बात है, इन्हीं के एक राष्ट्रीय नेता 1962 के युद्ध को, चाइना युद्ध को कथित, क्या शब्द प्रयोग करते हैं, कथित युद्ध, और उस समय सरकार किसकी थी? देश के भीतर किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या उस नेता को पार्टी से बाहर कर दिया? क्या वो कथित युद्ध था? क्या सो कॉल्ड था वो? इन सारी चर्चाओं के भीतर अगर आप, इसका मतलब कि नेता सदन जो है, मुख्यमंत्री प्रदेश के, वो गंभीर नहीं है, वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है, वो देश की समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है। ये इतने मुद्दे। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का मैंने वक्तव्य पढ़ा है, कांग्रेस, इसीलिए मैं बीच में ला रहा हूं। इनके राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि आपने कंगना के लिए जो आपने एक वार्निंग इशू करी है, उसको भविष्य के लिए उसको बोला गया है कि किन शब्दों का प्रयोग करना है या किन नीतिगत फैसलों के ऊपर बोलना है, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन जब 2007 में मोदी को लेकर के क्या कहा था सोनिया गांधी जी ने? मौत का सौदागर। 2014 के चुनाव के भीतर क्या कहा था? जहर की खेती करता है मोदी। इन शब्दों का आप इनके नेताओं के एक नेता ने अपने भाषण के बीच उसामा बिन लादेन को क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं? उसामा जी। आपने कंगना रनावत का मुद्दा कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी और उसके सामने खड़ा कर दिया, लेकिन क्या ये जो उनपे बैन लगाया गया है, क्या ये जरूरी था? क्योंकि उस समय आपके ही नेता क्या बयान देते थे, सुनिए। आपके नेता किसान आंदोलन को पूरी तरह से आतंकवादियों द्वारा, खालिस्तान समर्थकों द्वारा, आपके प्रवक्ता बोलते थे चैनलों पे जब तक ये चल रहा था। जब ये मोदी जी मान गए, तीनों विधेयक वापस ले लिए गए, तब आपके नेताओं की बोली बदल गई। आपका भी दोहरा चरित्र निश्चित तौर पे उस समय भी आप उस समय के बड़े वायदे, एमएसपी जैसे वायदे अभी तक भी आपके अधूरे हैं। किसान इसलिए आंदोलन को उन्होंने पोस्टपोन किया है, खत्म नहीं किया। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए पार्टी के नीतिगत फैसलों के ऊपर बोलने के लिए जो पार्टी की गाइडलाइंस आती हैं, निश्चित तौर पे अगर मैं भी आज आपके चर्चा में बैठा हूं तो मुझे भी पार्टी के दिशा निर्देश और पार्टी की जो लाइन है उसके ऊपर ही किसी भी सांसद को लेकर के, किसी भी नेता को एक ड्रॉ लाइन जो है वो उसी के भीतर काम करना है। निश्चित तौर पे किसान आंदोलन, किसानों के
सम्मान के लिए वो लड़ाई थी। वो आंदोलन किसान अपने सम्मान, आत्म सम्मान के लिए वो लड़ रहे थे, अपनी दशा और दिशा सुधारने के लिए अगर उन्होंने आंदोलन किया तो निश्चित तौर पे, जैसे प्रवीण भाई जी ने कहा है कि कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतने बड़े उसमें, अब घटना तो लोग कहां तक पहुंच गए थे दिल्ली में, आपको भी याद है किस तरह से अराजकता फैला, क्योंकि उस आंदोलन के भीतर अराजक तत्व जो है वो भी जुड़े थे, बीच में जुड़ गए थे। लेकिन किसानों ने किसी ना किसी तरह से, जब उनको भी समझ में आया, उन्होंने अपने से उनको अलग करने का पूरा प्रयास भी किया और उससे दूरी बनाने की एक भरसक कोशिश भी की, और उसमें वो कामयाब भी हुए। और ऐसे तत्व जो है वो बाद में उनसे छट गए। लेकिन एमएसपी का मुद्दा जो है उसके ऊपर भी बातचीत जो है, क्योंकि किसानों को, आपको भी पता होगा कि उस समय के कृषि मंत्री और एक केंद्रीय समिति जो है वो मंत्रियों की बनी थी, उस समूह के भीतर बैठ करके बहुत बार चर्चाएं भी हुई और कुछ मांगे जो थी, जो जायज थी, उनको माना भी गया है। और बाकियों के लिए जो भविष्य के रास्ते खुले हैं, अभी कोई भी द्वार जो है वो बंद नहीं हुआ है। और इस देश के अन्नदाता के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। जो भी उनके लिए किया जाना चाहिए उसके ऊपर हम अपने जो भी कदम उठाए जाने होंगे भविष्य में वो उठाएंगे। किमटा जी, डॉक्टर साहब, पहले तो इन्होंने जो मुद्दा है उसे डाइवर्ट कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी पे गए, अरे आप महिलाओं का सम्मान आप क्या करेंगे? भाजपा सिखाएगी कांग्रेस को महिला का सम्मान? इनके मोदी जी थे जो सोनिया गांधी जी को सदन के अंदर जर्सी गाय तक कहते थे। वो बात करेगी भाजपा? वो हमें बताएगी कि महिला का सम्मान कैसे करना है? दूसरी बात, इन्होंने किसानों को लेकर बात की। शायद ये भूल गए कि आज ग्रीन रेवोल्यूशन है, कांग्रेस की देन है कि हिंदुस्तान में इतना किसान जो अन्न उगा रहा है। आपने क्या किया? आपने जो बजट था किसानों को लेकर वो तो आपने घटा दिया। उतना नहीं, कांग्रेस ऐसी पहली सरकार थी, एनडीए की सरकार, जब यूपीए की सरकार, जब किसानों का जो आपका लोन था उसे वेव ऑफ कर दिया। आपने तो वेव ऑफ किसका किया? पूंजीपतियों का किया। और किसका किया? आज आप देखिए, अगर पिछले 10 सालों से जब से सरकार आई है तो किसानों के लिए जो बजट होता था और पैसा था उसे आपने डे बाई डे नीचे को घटा दिया। किसानों की क्या बात कर रहे हैं आप? किसानों के कभी ना ही आप किसान की दर्द को समझते थे, ना ही आगे समझेंगे। रही बात कंगना रनौत जी को लेकर, तो मुझे लगता है उस पर इन्हें स्पष्ट करना चाहिए, ना कि इन्हें मुद्दा भटकाना चाहिए। बाकी रही बात किसानों को लेकर, कांग्रेस तो आज भी खड़ी थी, पहले भी खड़ी थी, और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा जो है हिंदुस्तान में हरियर क्रांति लाई, कांग्रेस की देन है कि आज किसान जो है अपने आप जो है खड़ा, और इसीलिए एमएसपी मांग रहे। अरे आप तो 10 साल अभी रह रहे हो, आप उससे पहले भी आपकी सरकार है, तब आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब आपने जो पिछले 10 साल में जो पूंजीपति थी, चाहे अडानी था चाहे अंबानी था, उनको तैयार किया। कौन से किसान को आपने जो उनको जो एक खाद की बोरी मिलती थी, सब्सिडाइज बोरी मिलती थी, वो भी 2000 पहुंचा दिया आपने, जो शायद 700-800 रुपए मिलती थी। तो किसानों की या अन्नदाता की बात मत करे भाजपा। शायद मुझे लगता है कि ये कुछ और बात करे। अन्नदाता अपने आप में सक्षम है, और अन्नदाता जो मांग रहा है बिल्कुल उनका जो है एक उनका हक भी है और हकूक भी है। जी प्रवीण जी, मामला अन्नदाता पे आया और भारत की 85% आबादी अभी तक भी कृषि, खेती, बागवानी से जुड़ी हुई है, पशुपालन से जुड़ी हुई है। जाहिर है रुख बदलना था, क्योंकि चुनाव भी है, और उसी हरियाणा की धरती पे इल्जाम लगाए हैं कंगना रनौत ने कि वहीं पे ये हत्याएं हुई हैं, रेप हुए हैं, उपद्रव मचाया गया है और प्रोटेस्ट को हिंसा का रूप दिया गया है, और वहीं पे चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है बैकफुट पे आना कहीं ना कहीं भाजपा को आना ही पड़ा है। और कंगना रनौत के इससे पहले भी बयान है कि मैं समय देना पड़ रहा है मंडी को बहुत ज्यादा, तो मैं अब तय करूंगी कि मेरे को प्राथमिकता विनय को देनी है कि राजनीति को दे, इस तरह के बयान। फिर उनका कहना कि यहाँ मेरे को अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं, आप मत आइए। इस तरह के कई बयान है, कहीं ना कहीं उनको विवादों में डालते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं किमटा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। किमटा जी, नहीं मैं कंगना जी की पहले के किसी बयान का समर्थक रहा हूं, ना ही इस बयान का समर्थक, नहीं मुझे कंगना जी से कोई प्रेम है। मुझे तो सिर्फ ये कहना था, नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बयान को सुना, नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बयान को ढंग से सुना, और उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ने राजनीति शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंगना के बारे में यह धारणा बन चुकी है कि उसका जो भी बयान आएगा वो गलत होगा। अब बात आती है, आपने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन की फेवर में मैं पहला व्यक्ति था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी जिसने किसान आंदोलन को लेकर एडिटोरियल्स लिखे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि आपने इन बिलों के बारे में बात नहीं की। अरे मोदी जी ने तो वापस ले लिए वो बिल,
पर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे वीरभद्र जी ने 2005 में ये तीनों बिल इंट्रोड्यूस किए थे और आज भी तीनों बिल चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का किसान अपने सेबों को सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं बेचता है, वो दिल्ली भी बेचता है, मुंबई भी बेचता है और कलकत्ता भी बेचता है। हिमाचल प्रदेश का किसान अपना कोल्ड स्टोरेज बना सकता है और अदानी को यहाँ पे परमिशन दी गई थी अपना कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, देश का एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश में है जहां पे अपनी प्राइवेट सब्जी मंडियां हैं। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश है। तो जो तीनों कानून जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने की बात की थी, वो हिमाचल प्रदेश में लागू किए हुए हैं। अगर वो तीनों कानून किसान विरोधी थे तो ये कांग्रेस थी या पार्टी हिमाचल प्रदेश में जिसने किसानों के विरोध में ये कही। जबकि मैं ये कहता हूं कि ये वीरभद्र जी का बहुत वाइल्ड स्टेप था जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के बागबान जो है बहुत आगे पहुंच गए। अब बात आती है कि कंगना के इस बयान से सबसे बड़ा नुकसान किस होगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अब ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है फेस करने को मिलेगा। और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने को मिल जाएगा अगर वो चुनाव हारते हैं, हम तो सिर्फ कंगना रनावत के बयान की वजह से हारे। यही कह रहे हैं सपा नेता, कांग्रेस के नेता की एक स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये ठीक है। अब मुश्किल वहां से है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। रही बात अन्नदाताओं की, मेरा तो कहने का मतलब ये था वहां हत्याएं नहीं हुई है, 4 हत्याएं हुई हैं, एक रेप का मामला रजिस्टर्ड हुआ है और जो मृतक हुए जिनके 702 की राहुल गांधी जी कहते हैं वो नेचुरल डेथ थी, जिनकी 500 की लिस्ट उन्होंने भी दी थी। कंगना जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम सत्य वही नहीं है जो उन्हें पता है, उन्हें जिन तथ्यों के ऊपर जाना चाहिए वो इस प्रदेश से आती है जहां पे लोगों को जुबान का मतलब पता है, जहां पे लोगों को सौम्यता का मतलब पता है, जहां पे लोगों को ये लगता है कि अपनी जुबान से हम लोगों को दिल जीतेंगे। कंगना रनावत की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से दुश्मनियां मोल ली है। मैं कंगना रनावत की फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान में आखिर कौन सी गलती देखी जो उससे किनारा कर लिया? और कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते आपने भी एलएलबी की है, आप मुझे बताइए, आप सिर्फ इतना तो बताइए मुझे, आपने एलएलबी की है, इस बयान के तहत कंगना रनावत के खिलाफ कौन सा केस रजिस्टर्ड होता है? सिर्फ 2 लाइनों। जी संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे किमटा जी ने कहा कि मैं मुद्दे को भुटका रहा हूं, मैं मुद्दे को लाइन के ऊपर ला रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर निंदा प्रस्ताव इस बयान के खिलाफ लेकर के आई है तो जो बाकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं, आप बड़ा दिल दिखाइए ना, आप लेकर के आइए, उनके खिलाफ भी लेकर के आइए। जब कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था, जब हजारों सिखों के नरसंहार हुआ, पूरे देश के अंदर कितने सिखों को नृशंस हत्या जो है वो कर दी गई, टायरों में डाल करके जला दिए गए, कांग्रेस पार्टी को उस समय उन नेताओं के ऊपर भी निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था। आपको इतिहास की गर्त इतनी पड़ चुकी है, उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चर्चा को विराम देते हैं, बड़े पुराने मुद्दे उठा रहे हैं आप, हम तो ताजा मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कंगना रनावत के किसान विरोधी बयान पे निंदा प्रस्ताव पारित होता है। वहीं पे प्रवीण जी आज कह रहे हैं कि इसका एक एक शब्द सुना गया है। कहीं ना कहीं कंगना रनावत के इस बयान पे भाजपा को अपनी टिप्पणी करने, उनको रोकने की जरूरत नहीं थी और उससे पल्ला झाड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंगना रनावत ने जो वहां पे घटित हुआ है वही कहा है। लेकिन अन्नदाता के साथ खड़ा होना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में ये घटनाएं घटित हुई हैं जिनका उल्लेख कंगना रनावत ने किया है अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान। क्या कंगना रनावत कंट्रोवर्सी में बनी रहना चाहती है? क्योंकि उनकी फिल्म भी आने वाली है, शायद उस तरफ इस रुख को मोड़ा गया हो। लेकिन फिलहाल हिमाचल भाजपा और राष्ट्रीय भाजपा उनसे पल्ला झाड़ चुकी है और आगे क्या वो राजनीतिक बयान या इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कंगना रनावत का जो स्वभाव है वो चुप रहने का नहीं है, वो आजाद ख्यालात की महिला है, नेता है, अभिनेता है। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।